नमस्कार, प्रणाम। बड़ों को बहुत-बहुत आदर सत्कार, छोटों को बहुत प्यार, बहुत खुशियाँ, बहुत आशीर्वाद। अभी मैं वीडियो जो चल रहा था वीडियो कि हर चीज़ बात करने से खूब हर जगह बातें बहुत अच्छी-अच्छी हो रही हैं। कि जिस तरह से जिस सर्कल में रहोगे, जिस सिस्टम में रहोगे, आपका दिमाग भी वही वैसा ही चलेगा। आपकी सोसाइटी भी वैसी बनेगी, आपका सर्कल भी वैसा बनेगा। चीज़ों को हर चीज़ खुद करनी पड़ेगी हमें, खुद करना है हमें। संभालना शुरुआत हमें खुद करनी है, संभालना हमें खुद को है। अच्छा हमें खुद बनना है। अगर आप अच्छे बन जाओगे तो दूसरा आपसे बुरी बात करेगा ही नहीं। हम खुद अच्छे बन नहीं रहे, दूसरे से चाहते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा हो जाए। मैं एक चीज़ मोटा-मोटा एक चीज़ बोलता हूँ मैं। कि जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में बात की कि हम लोग भगवान को मानते हैं। सबसे पहली चीज़ हम एक को नहीं मानते। हर हिंदू समाज में एक को नहीं माना जाता, बहुतों को माना जाता है, बहुत गॉड्स को माना भगवान को माना जाता है। चलो मान लिया, हमने दोष दिया, तो दोष किसको दे रहे हो आप? क्योंकि हज़ारों जिनको मानते हो बहुत हैं, और दोष किसको दे रहे हो? मंडे सोमवार भगवान शिव, मंगलवार हनुमान जी का, बुधवार गणेश जी का, वीरवार जो पीर बाबा या जो भी हैं, शनिवार शुक्रवार का थोड़ा सा डाउट है कि शनिवार शनिदेव जी का। अच्छा, व्रत किया, फास्ट किया, तो कोई ना कोई किसी भगवान का, किसी फ्राइडे संतोषी माता का शायद, बंद किसका है ध्यान नहीं है मुझे, और माँ का है वो शायद। जैसे माँ का नाम आया, कि ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है आज के समाज में, कि हम लोग भगवान को तो मानते हैं पर माँ बाप का तिरस्कार भी बहुत करते हैं। आज मैं एक सुन रहा था कि श्राद्ध आते हैं हमारे, हर साल आते हैं श्राद्ध। श्राद्ध में क्या होता है कि भोजन, पंडित जी को भोजन कराया जाता है, चलो ठीक है। वो एक थाली में एक निकाला जाता है कि वो गौग्रास जिसको बोलते हैं, या पशु को एक भोजन देना कि हमारे पितरों तक पहुंच जाएगा। अरे
बहुत से लोग देखे जीते जी उनको एक पानी का गिलास तक नहीं दिया। जब वो जीवित थे, शरीर में थे, तब पानी का गिलास भी नहीं दिया। और आज जाने के बाद आप उनका क्या है? कहाँ पे हो आप? माँ बाप की सेवा करनी नहीं है, माँ बाप को पूछना नहीं है, और आप चाहते हो कि भगवान आपका अच्छा होगा। पूजा करने से, दिखावे की पूजा करने से कुछ नहीं है, सिर्फ सिर्फ दिखावा। या बहुत पूजा पाठी हूँ, मैं बहुत वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, सारा दिन भगवान का नाम लेने से। दुख होता है, ये चीजें हमारे समाज में देख के चीजें दुख होता है। जहाँ रहता हूँ मैं, बहुत पास में नहीं, थोड़ा दूर है। थोड़ी बात पुरानी है, आप एक चीज बताता हूँ, बहुत थोड़ी सी बात पुरानी है। In a few kilometers far from my house, एक वृद्धाश्रम में गया, जाने का मौका मिला। भगवान ने जाने का मौका दिया वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम जिसको बोलते हैं। वृद्धाश्रम में जाने का मौका मिला, उनसे बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाने का मौका कैसे मिला, वो ये चीज नहीं कह रहा हूँ आपको मैं, कि जाने का मौका मिला। तो वो जो जिनके साथ गया था मैं, उनके जो वृद्धाश्रम चला रहे हैं, ओल्ड एज होम के ऑनर कह लो या कुछ भी चला रहे हैं वो, तो जो ओल्ड एज होम में रह रहे हैं उनसे बात करने का मौका मिला। कि जो ओल्ड एज पीपल्स जो वहां पे रह रहे हैं, मेरी 5-6 से बात हुई मेरी, मतलब कुछ तो 2-3 तो उसमें वो मेंटली थोड़ा सा दिक्कत में थे। तो स्पेशली मैं एक फीमेल मैरिड थी, वो शायद वो आई थिंक उनके हस्बैंड थे या नहीं थे मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने कपड़े थोड़े से अच्छे पहने हुए थे। बातचीत में देखो, कपड़े अच्छे पहनना या ना पहनना इंसान के चेहरे पे लिखा होता है। इसके पास था, उससे जाके बात की, उनसे पहले बैठे, कैसे हैं आप, अच्छी, ये है वो है, उनके बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में पूछा गया कि बच्चे हैं, ऐसे करके उन्हें जो भी बताया। उन्हें टाइम थोड़ा सा पुराना, मुझे मेन मेन चीज याद है मुझे कि मेरे बच्चे हैं, तो पैसा भी अच्छा, अच्छे परिवार से हूँ उसने बोला। तो पूछा, हल्का सा पूछा कि ताकि दुख ना हो, तकलीफ ना हो, कि यहाँ पे कैसे, आपकी लाइफ के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पूछा। उसका जवाब था, उस बहन का जवाब था, एक जिनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पासपोर्ट पे आई थिंक एक कंट्री के नहीं, कम से कम 20, 25, 30 कंट्रियों के वीजा हैं मेरे पासपोर्ट पे। मैं हर जगह, हर मोस्टली कंट्रीज में मैं घूमी हुई, पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर
ऐसा क्यों हुआ? अल्टीमेटली एक ही जवाब था उनका कि बच्चों की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, वृद्धाश्रम में हूँ, एक ओल्ड एज होम में हूँ। बच्चों ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। मजबूरी देखिए उस माँ की। क्या फायदा है ऐसे पैसे का? आप एक चीज बताइए। तो एक माँ को इतना मजबूर किया उन्होंने, कुछ फायदा है ऐसे पैसे का? पैसा खूब वो माँ कितना दुखी होती होगी आप एक चीज सुनिए। हम लोग खुश तो बहुत होते हैं कि ये करके हम लोग भगवान को अगर मानते हो, अगर माँ को दुख दे दिया आप लोग, किसी ने भी माँ को दुख दिया, गांठ मार लेना जीवन में, गांठ मार लेना इस चीज को। अगर एक माँ को दुख दिया आपने, सुखी नहीं रहोगे आप। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, इस चीज को बद्दुआ मत मानना। कि माँ एक भगवान रब का रूप होता है, माँ भगवान का रूप होता है माँ। पिता तो फिर भी वो पिता का काम क्या है, एक फादर का काम क्या है? आपकी हर जरूरतों को पूरा करता है। माँ का हृदय होता है, कभी भी जितना भी दुख दे दोगे आप, फिर भी माँ के दिल से बद्दुआ नहीं निकलेगी। ध्यान रखिएगा इस चीज। जो मैं अभी बता रहा था मैं आपको, जब बच्चों ने किया तो उसके दिल से बद्दुआ नहीं निकली उस टाइम। कि बच्चों ने किया, उसने ये नहीं कहा कि बच्चे सुखी ना रहे, उसने सिंपल ये कहा कि बच्चों ने किया, कोई बात नहीं, खुश रखे उनको। तो वो इतना कुछ होने के बावजूद भी उस माँ ने एक बद्दुआ नहीं दी। देखिए आप माँ का हृदय, देखिए आप। सोचिए कि कुछ चीजें देखो कड़वी जरूर हैं, ये चीजें चीजें सुनने में बहुत कड़वी लगती हैं। बंदा बोल क्या रहा है, बट सच्चाई है। देखिए माँ हमेशा, सबसे पहली चीज, जब आप माँ अपने 9 महीने पेट में रखती है, कितनी तकलीफ होती है एक माँ को। शुरुआत से लीजिए आप, एक माँ को आपने जन्म लिया, उसके बाद सारा दिन आप में उलझी रहती है, कितना प्यार से आपको प्यार से रखती है। धीरे 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 आपको चलाना सिखाती है, पढ़ाती है, हर चीज का ध्यान रखती है। एक माँ हर चीज का ध्यान रखती है कि बेटे ने खाना खाया नहीं खाया, दूध पिया नहीं पिया, खुद भूखा सो जाएगी, बच्चों को भूखा नहीं सोने देगी कभी भी।
इतना सैक्रिफाइस करने के बाद माँ को दुख देते हैं। सोचिए जो करते हैं उन लोगों को आज मैं इस चीज के लिए पिन करता हूँ जो उन्होंने किया है, जिन्होंने किया है, इस चीज के लिए पिन कर रहा हूँ मैं। तो माँ बाप का आदर सत्कार बहुत जरूरी है। भगवान अगर माँ का सत्कार किया तो भगवान भी आपको एक्सेप्ट करेगा। अगर माँ को दुत्कारा है आपने, भगवान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। माँ बाप ने भी बहुत सैक्रिफाइस किए हैं आपको पालने में, सब कुछ बड़ा करने में बाप का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर माँ बाप का तिरस्कार आपने किया है, तिरस्कार इन द सेंस क्या होता है कि इंसल्ट या उनकी इज्जत ना करना, उसको बोलते हैं उनको उनका तिरस्कार करके भगवान आपको अगर कुछ दे दे, कभी पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। अगर भगवान मैं कहता हूं कि आप मानते हो, सिमरन करते हो, जाप करते हो, सब कुछ करते हो, भगवान को मानते हो, सारा दिन पूजा पाठ करते हो, और इधर माँ बाप का तिरस्कार करते हो, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप को खाना नहीं खिलाते, माँ बाप को पानी नहीं पूछते आप लोग, भगवान की अगर नजर आएगी भी तो देखेगा पूजा पाठ कर रहा है, इसलिए देखा आपकी तरफ, नजर आई, बट उन्होंने क्या देखा, भगवान ने क्या देखा कि माँ बाप का तिरस्कार हो रहा है, नजर हट जाएगी एकदम से। यहाँ पे नजर हटी, फिर वही है कि आप लोगों का मानो ना मानो करो। चीजें जरूरी हैं लाइफ में, हमें सिर्फ हमें दिखावा करके बहुत कुछ चाहिए। मैं कहता हूं दिखावा छोड़ के आप सिर्फ 5 मिनट 2 मिनट सिर्फ सुबह दिल से, सबसे पहली चीज अपनी दिनचर्या, आपका दिल नहीं दुखाना, किसी की निंदा नहीं करनी, ये चीजें कर्म सुधारने हैं, निंदा नहीं करनी, इन चीजों को सुधारना है, अपने आप का जीवन भी नियम अच्छे रखने हैं, जिन भगवान को मानते हैं उनके वचनों पे चलना है, कर्म खराब नहीं करने, अच्छा नहीं करना, घमंड नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, ना किसी का बुरा सोचना, ना किसी का बुरा करना, सब चीजें सुधारने के बाद साथ में जो चीजें भी, जैसे माँ बाप की सेवा, तो आप हर चीजों में सही हो, आप अपने आप पूजा पाठ करते हो, चीजें सुधार ली आपने, पूजा पाठ की आपने, भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ी, जिनको आप मानते हो उनकी नजर आपके ऊपर आई, जिस चीज की कमी है आपके पास वो कमी पूरी हो जाएगी। मेरा ये विश्वास है, गारंटीड वो कमी पूरी होगी, क्योंकि आप एक अच्छा इंसान बन गए हो, अच्छे इंसान हो आप, अच्छे कर्म हैं आपके, किसी का बुरा नहीं करते, सोच अच्छी रखते हो, सबका भला सोचते हो कि भला हो इसका, नजर आएगी, भगवान की नजर आपके ऊपर होगी तो अल्टीमेटली कृपा होगी।
बंदा भला है, इसको दे, जो मांगता है दे इसको। बाकी देखो आपकी मर्जी है। मेरा तो अल्टीमेटली देखो एक ही, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं है इसी। अगर आपका जीवन सुधरेगा, जिन तक मेरी बात पहुंची, अगर बात पहुंचने के बाद अगर किसी का जीवन सुधरेगा, किसी के भी जीवन में खुशियां आएंगी, जो बात सुने, खुशियां अगर आएंगी तो मुझे आपको चाहिए आप लोगों से ना, मेरी सोच ऐसी है। बार बार बोलता हूँ आपको, मेरी सोच भी बहुत अच्छी है इन चीजों में। कोई लालच नहीं है आपसे, 1 रुपए का लालच नहीं है। जिंदगी में आप मेरा कभी कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको मिलेगा ही नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर, अकाउंट नंबर तो बहुत दूर की बात है, आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं मिलेगा कभी। हाँ, कुछ मैसेज में आया, अगर कोई बात हुई कभी किसी से, मैसेज आया कि बात करना है अगर, तो दूसरे नंबर से कॉल होगा, बात मैं करूंगा बट नंबर मेरा नहीं होगा। आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कभी नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, जो नोन है वो अलग बात है, उनके पास है, वो जानते हैं मेरे बारे में, उनको पता है कि इंसान कैसा है। सबको जो मेरे नोन है, जिनका मैंने नंबर सेव किया, वो सारे जानते हैं मेरे बारे में, ये बंदा कैसा है। बाकी चलिए, मिलता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा टाइम दीजिए। थोड़ा बीच में इमोशनल हो गया था, जो माँ का जिक्र आया था, थोड़ा इमोशनल हो गया था। स्वाभाविक है ये चीज, नेचुरल है। स्वाभाविक मतलब नेचुरल, जिसको बोलते हैं नेचुरल है। इसलिए जिसके दिल में इमोशंस है, ये चीजें नेचुरल है, इमोशनल होना। चलिए मिलता हूँ आपसे, थोड़ा सा समय दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, खुश रहो सब, भगवान आपको खूब खुशियां दे।